नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 401वें दिन के वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जो है बहुत ही बेसिक, जी हाँ दोस्तों, बेसिक चीज़ जानेंगे जो कि हो सकता है आप जानते हो सकता है नहीं भी जानते हो, क्योंकि मिक्सअप है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्वर, व्यंजन, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट होता है, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सबके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी के द्वारा आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आसानी से पढ़ना, बोलना, लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे सीरीज जिसका नाम ओमनी सेंट इंग्लिश है के साथ डे 1 से जुड़िए। और उसके लिए बस इतना ही करना है कि ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब पर इसमें टाइप कीजिए या माइक पर बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। या इसी वीडियो के नीचे टाइटल पर डिस्क्रिप्शन में वहाँ सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। अल्फ़ाबेट 26 होता है। तो लोग जानते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके हैं वे तो पता ही है, बहुत सिंपल है। लेकिन मैं कुछ और यहाँ हिंदी से बहुत कुछ जोड़ने वाला हूँ, जो कि आपके लिए एक नया अनुभव लाएगा और कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगर हिंदी की बात की जाए दोस्तों, तो अल्फ़ाबेट को ही जो है वर्णमाला, जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला कहा जाता है, जिसमें कि आपका स्वर भी होता है, ठीक है, स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है, स्वर प्लस व्यंजन। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। हिंदी वर्णमाला को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन, दोनों को मिलाकर हिंदी वर्णमाला बनता है। हिंदी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश में जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। हालांकि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 ही होते हैं, और जबकि यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में अगर बात की जाए, मोटा मोटा 13 स्वर और जो है 36 जो है व्यंजन होते हैं। टोटल को मिला दीजिए तो कितना होता है, आप समझ सकते हैं कि 49। जी हाँ दोस्तों, 49 जो है ये आपका हो जाता है हिंदी वर्णमाला में। तो इतना होता है, जबकि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिर्फ 26 होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं तो आपको पता ही होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये टोटल का टोटल जो 26 है, ठीक है। तो यहाँ आपने जाना कि अल्फ़ाबेट 26 होता है, जबकि हिंदी वर्णमाला 49 होता है, जिसमें कि स्वर जो है 13 होते हैं। मिनिमम 13 तो होंगे ही होंगे, लोग काउंट करेंगे तो मिल जाएगा, आगे आप काउंट भी कर सकते हैं। और व्यंजन जो कि 36 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों कि वोवेल। देखिए, मैंने बताया ना कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो 26 में से 5 घटा दीजिए। ये 5 कौन सा है दोस्तों, ये वोवेल है, तो बचता है 21 हमारा। तो खैर, ये वोवेल कौन कौन सा है ये याद रखिए। तो दोस्तों, AEIOU, जी हाँ दोस्तों, इसको अपनी कानी उंगली पे, यानी जो बोला जाता है सबसे छोटी, हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, फिंगर, तो कहीं से भी गिन सकते हैं। तो सबसे जो छोटी उंगली होती है वहाँ से गिनिए। ए को मतलब 5 उंगली में इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से, कहीं से भी शुरू करके 5 उंगली का 5 उंगली, तो सब में ABCD करके से AEIOU। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पिक्चर के द्वारा समझिए इसे। मान लीजिए ये फिंगर है, ये उंगली 1 है, ये उंगली 2 है, हाथ तो नहीं बना पाएंगे, यहाँ तो समझ सकते हैं, 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, ये हमारा जो हाथ है, इसमें से यहाँ पर ये इसमें रख लीजिए, इसके बाद ई इसमें रख लीजिए, आई इसमें रख लीजिए, ओ इसमें रखिए और यू इसमें रखिए। एकदम याद कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, इसी तरह से याद कर लीजिए। AEIOU एकदम ये क्रमशः है, सीरीज के अनुसार है। अब देखिए, इसी के ऊपर सारा का सारा जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में चाहे कोई भी वर्ड हो, बिना इसके न तो लिखा जाएगा न ही पढ़ा जाएगा। कहीं कहीं डबल कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद पहले या बाद में वोवेल होते ही होते हैं, यानी कि बिना वोवेल के कोई भी वर्ड तैयार नहीं हो सकता है। अब आइए आगे बात करते हैं। जो बचता है शेष 25, जो हमारे 26 में से 5 गया तो 21, यानी 21 जो कि कॉन्सोनेंट होता है। अब हिंदी से इसका तुलना किया जाता है तो हिंदी में इसे व्यंजन बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये 21 ही है, जबकि व्यंजन हिंदी में हमारा कितना है, 36 है। जैसा कि आपने ऊपर देखा था, देखिए यहाँ पर जैसे आपने यहाँ देखा कि वोवेल 5 है, इसका मतलब ये नहीं कि स्वर जो हमारा है
वो भी 5 है। स्वर हमारा हिंदी में कितना है, मिनिमम 13 है, यानी एक्चुअल यूज में है वो 13 है, जबकि वॉवल इंग्लिश वाले वॉवल में 5 ही है। लेकिन ये 13 इक्वल टू 5 किया गया है समझने के लिए। अगर इस 13 इक्वल टू 5 को कैसे सेट किया गया है ये मैं आपको बताऊंगा कि 13 यानी 13 को कम करके 5 में कन्वर्ट करिए, या ऐसे कहें कि इंग्लिश का जो 13 है, वॉवल जो 13 है, जो वॉवल 5 है उसको 13 कैसे बना दिया गया है, तभी एक दूसरे में सामंजस्य हो। जैसे कि मान लीजिए कि अंग्रेजी भाषा है वो अलग भाषा है, हिंदी एक अलग भाषा है, तो दोनों कैसे बराबर किया गया। हिंदी इक्वल, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए हिंदी, यहाँ पर करते हैं हिंदी इक्वल टू इंग्लिश, हिंदी इक्वल टू इंग्लिश किया गया, यानी कि 13 हिंदी है, इंग्लिश 5 है, दोनों को बराबर किया गया। कैसे किया गया वो आगे आप देखेंगे। चलिए यहाँ तो आप समझ रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट, जबकि देखिए व्यंजन इक्वल टू कॉन्सोनेंट, यानी कि 21 इक्वल टू 21 कैसे इक्वल किया गया ये भी ये देखेंगे आप। दोस्तों कॉन्सोनेंट कौन कौन सा होता है ये अब याद रखिए। बस 26 में से वो 5 हटा दीजिए, बाकी कॉन्सोनेंट जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ, एन के बाद पी क्यू, ओ नहीं पी क्यू, इसके आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तुम्हारा मतलब एक्चुअली हमारा जो है 21 है। और हिंदी में कितना होता है 36, मतलब व्यंजन 36 होता है, कॉन्सोनेंट 21 होता है, लेकिन दोनों में इक्वल समानता लाई गई है, भाषा के आधार पर समान किया गया, वो भी देखेंगे। अब देखिए दोस्तों अल्फ़ाबेट जो होता है 26, उसका अगर किया जाए इंग्लिश, अल्फ़ाबेट जो 26 होता है हमारा A to Z होता है, उसका इंग्लिश उसका हिंदी में कैसे कैसे लिखा जाता है, अगर ये जान जाते हैं तो जो भी हिंदी में आप लिखना चाहते हैं वो आप बहुत ही अच्छी तरह से शुद्ध लिख सकते हैं। हिंदी में सारा जो भी वर्ड या उसको इंग्लिश में आप कर सकते हैं। जैसे देखिए ए है, ए का क्या होता है, ए से अ होता है, ए से आ भी होता है, ये भी याद रखिए, आ दोनों होता है, दोनों होता है। देखिए उसके बाद बी जो है, बी से ब होता है, सी से क होता है, सी से स भी होता है, डी से ड होता है और ड भी होता है, याद रखिएगा। ई से ए होता है और ई से ई भी होता है, जी से ग होता है, एस से ह होता है, आई से आई होता है, जे से ज होता है और जे के से क होता है, एल से ल होता है, एम से म होता है। अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इसी के आधार पर आप अपना कोई भी किसी का पता भी लिख सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि एम के बाद है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये टोटल 26 हमारे हो गए। जिसमें एन को ना पढ़ते हैं, ये ना भी चलेगा, दोनों ना के लिए एन होता है। ओ को ओ पढ़ते हैं, पी को प पढ़ते हैं। और देखिए जैसे यहाँ पर एफ यहाँ छूट गया है तो एफ जो है, एफ को यहाँ पर फ पढ़ा जाएगा, याद रखिएगा। एफ छूट गया था तो ये फ हो जाएगा एफ के लिए। अब पी को प, क्यू को क भी पढ़ते हैं और क्यू भी पढ़ते हैं, आर को र पढ़ते हैं, आर को र पढ़ते हैं। देखिए एस को स पढ़ते हैं, आधा स पढ़े या पूरा स पढ़े की बात है। टी को ट पढ़ते हैं और त भी पढ़ते हैं। यू को यू पढ़ते हैं और इंग्लिश करते समय आ भी पढ़ते हैं, कभी कभी बहुत सारा पढ़ जाता है वोवेल से। वी को व पढ़ते हैं, वी के वी जो है उसको व पढ़ते हैं, डब्ल्यू को भी व पढ़ते हैं, एक्स को एक्स पढ़ेंगे एक्स, और वाई को यह पढ़ते हैं, जेड को ज पढ़ते हैं या झ भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो है दोस्तों अल्फ़ाबेट, जिसको कैसे क्या क्या पढ़ा जाता है। अगर इसे याद कर लेते हैं तो आपको हिंदी से इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों स्वर की। स्वर जो कि हिंदी वर्णमाला का एक पार्ट है, ठीक है। और ये है दोस्तों स्वर हमारा, जो कि मैंने बताया था आपको कि 13 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 14 लिखा है। वो क्यों लिखा है वो आप यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपको इंग्लिश से सामंजस्य बैठा के रखना है। जैसे देखिए अ, ये किसे जिनको नहीं पढ़ना आता वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे अ, अपर पाई आर, तो ये आकार की जो मात्रा इसे याद रखिएगा, इसका मात्रा ये है आ, ई छोटी है, इसका मात्रा ये है,
बड़ी बड़ी की मात्रा ये है, छोटी ऊ की मात्रा जो है ये है, बड़ी ऊ की मात्रा ये है, री से ऋषि, ठीक है, यही आपको किताब में मिलेगा री, तो री है। एक और री यहाँ पर ये जैसे कि अ है, अ से दो दो कॉमन देखिए, अ आ ई ऐसे ही भी याद करते, उ री। उसके बाद देखिए री यानी कि ये री आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आर आई, और जब बड़ी लिखेंगे ये छोटी री है, ये बड़ी री है, ऐसे याद रखिए। जैसे बोलते हैं ना छोटी ई बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, उसे छोटी री बड़ी री ऐसे। उसके बाद ए है, ऐ है, ओ है, औ है, अन है, अ है। ये तो हिंदी में स्वर है जो कि 13 है, लेकिन 14 मैंने लिए है, इसको एक्स्ट्रा मैंने बढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्वर के बाद स्वर और भॉवेल को यहाँ सामंजस्य देखते हैं, जो कि मैंने बोला था आपको। तो स्वर और भॉवेल को कैसे यानी कि हिंदी, ये क्या हिंदी है और ये इंग्लिश है, ये अंग्रेजी है, ये तो आपको पता ही है सिंपल अंग्रेजी में। भॉवेल जहाँ 5 है, वहीं स्वर जो है वो हमारा होता है 13, कम से कम 13 याद रखिए, या 13 या 14 लिखने के लिए, 14 सहूलियत के लिए, लेकिन 13 आपको सब जगह मिलेगा। हालांकि लोग 12 ही से काम चला लेते हैं, री को तो पढ़ते भी नहीं है। किसी से पूछ लीजिए, अगर आपको भी पता होगा तो आप री नहीं उच्चारण करते हैं। अ आ ई उ सीधा, उसके बाद ए ऐ ओ औ अन अह पढ़ते हैं, री तो पढ़ते ही नहीं है। किसी से पूछ लीजिए आसपास में अगर कोई है, तो उनसे पूछिए कि भाई बताइए कि आ ई पढ़ के बताइए, तो देखिए री तो बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे। जो जानते हैं वो तो पढ़ेंगे ही, जो नहीं जानते वो नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए सामंजस्य देखिए कैसे बैठा गया। तो यहाँ पर 14 है, देखिए अ आ ई उ री। इंग्लिश में देखिए उसको कैसे होता है, यही वोवेल क्या था हमारा, ए ई आई ओ, और उसके बाद यू, इसको कैसे जो 13-14 है उसमें सेट किया गया देखेंगे। देखिए ए है, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा आपको, इसके अलावा कोई वोवेल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 14 में फिट कर दिया गया है। हालांकि आर को अलग से यहाँ पर रखा गया, तो इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन में मार कर चलेंगे यहाँ पर हम लोग। तो देखिए अ से ए, आ से डबल ए या ए, आई से ई, छोटी से आई, बड़ी से डबल ई, छोटी ऊ से यू, बड़ी ऊ से डबल ओ, री का आर आई, छोटी री, बड़ी री का आर डबल ई, री का आर आई, छोटी री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई, हो गया। उसके बाद देखिए ए ऐ ओ औ अन अह, 14 हो गया। अब देखिए ई से ए का ई, ऐ का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, या इसे अम भी बोलते हैं ए एम, और अह का ए एच। देखा आपने यहाँ पर सिर्फ आर ही नया है इसमें से, बाकी सभी जगह ए ई आई ओ यू का ही इस्तेमाल किया, यानी कि समानता बनाया गया है कि ताकि भाई अंग्रेज लोग की भाषा को हिंदी वाले जो लोग हैं उसे अच्छी तरह से सीख पाएँ। ये ऐसा किया गया होगा कि भाई, लेकिन जो एक्चुअली जब अंग्रेज लोग आए थे तो उन्होंने ऐसा मतलब रिसर्च करवाया था, या उनके तरफ से जो ज्ञान दी गई थी, तो इस तरह से बैठाया गया था कि भाई यहाँ के लोग जो है हमारी भाषा को सीख लें, और हमारे काम को हम जब आदेश दें, मतलब एक्चुअली जब वो आदेश दें तो वो अच्छी तरह समझे, वहाँ के कानून को समझे, वहाँ के लैंग्वेज को समझे, तो ताकि अपना जो शासन प्रशासन भी अच्छी तरह से चला सके। तो इसलिए उन्होंने सामंजस्य बैठाया था। तो ये सामंजस्य आप देखिए इस तरह से बैठा हुआ है। अब देखिए व्यंजन कहता है 26 होते हैं, सॉरी 36 होते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट में कितना था 21 ही, लेकिन फिर भी सामंजस्य देखिए कैसे बैठाया जाएगा वो पता चलेगा। अब देखिए व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शुद्ध उच्चारण करिए, उनको आता है कोई बात नहीं, नहीं आता है तो यहाँ सीख सकते हैं। अब दोस्तों ये है क ख ग घ अंग। दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क ख ग घ अंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे जो है हम लोग अपने कंठ और तालु से बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान इसका तालु है, एक्चुअली कोमल तालु है, और कंठ से बोलते हैं क ख ग घ, इसे कवर्ग भी बोलते हैं,
कवर्ग। ये जो वर्ण है ये सारा का सारा वर्ण है। नेक्स्ट है देखिए च, छ, ज, झ, य। इसको दोस्तों हम जब हमारे मुख से जब आवाज़ निकलता था मुख से तालु, और तालु जिसे तालव्य कहते हैं, तालु से इसका उच्चारण होता है, तालु से, इसे चवर्ग बोलते हैं। उसके बाद देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण, इसे पूर्व तालु से बोला जाता है, ऐसे टवर्ग बोलते हैं। उसके बाद देखिए त, थ, द, ध, न, इसे दोस्तों दंत से यानी दांतों के सहारे बोलते हैं। आप बोलिएगा त, देखिए दांत में सटेगा, थ, द, ध, न, सब में बोलने में दांत में सटता है। अब देखिए एक और बात यहाँ प, फ, ब, भ, म, ये है दोस्तों ओष्ठ से बोला जाने वाले जो है वर्ण है, यानी से पवर्ग बोलते हैं, ओठ से बोलते हैं। ठीक है, आपके जो लिप्स हैं उसकी सहायता से बोलते हैं, वो एक्चुअली व तक बोला जाता है। तो देखेंगे, जैसे बोलिए आप, देखिए होंठ, आपके दोनों होंठ सटेंगे, प, प, फ, दोनों होंठ सट रहे हैं, ब, भ, म। एक और है वर्ण, एक्चुअली व भी है, व, इससे व भी होंठ से बोला जाता है, ऐसे व, ये भी देखिए, ये भी जो है व मतलब होंठ से बोला जाता है, तो व हो जाता है। इसके अलावा फ भी जो है, फ भी, फ जो आपने शुरू में देखा था, फ को भी होंठ से बोला जाता है। ये जो है फ, यहाँ वाला फ, ये भी जो है होंठ से, तो मैंने बताया दांत और होंठ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये है य, र, ल, व, य, र, ल, व, और य, र, ल, व जो है दोस्तों, इसमें कई जो है स्वर यंत्र भी हैं। ठीक है, जैसे कि र है, ल है, ये सब स्वर यंत्र है, और श भी जो है स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र की सहायता से बोला जाता है। तो खैर ये तो कुछ बेसिक बातें था जो कि मैंने बताया, और शायद आप जानते हो, नहीं भी जानते हो, कोई बात नहीं है उसकी। तो दोस्तों जो ये टोटल है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया गया है जो कि व्यंजन से हटकर है। और तो दोस्तों इम्पोर्टेंट देखिए, य, र, ल, व, य, र, ल, व को अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ। जबकि तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, इसको बोलते हैं ऊष्मय। यहाँ से लेकर ह तक को क्या बोलते हैं? ऊष्मय बोलते हैं, ऊष्मय, ऊष्मय। और ये जो हो गया हमारा अंतस्थ, य, र, ल, व, य, र, ल, व क्या बोलते हैं? अंतस्थ। यहाँ मैं लिखता हूँ अंतस्थ, तो ये अंतस्थ है, तो ध्यान देंगे अंतस्थ है। और एक तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह को ऊष्मय। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इसे तालव्य श बोलते हैं, तालव्य श, इसे मूर्धन्य श बोलते हैं। एकदम क्रमशः ऐसे याद रखिएगा, मूर्धन्य श, पहले तालव्य श, फिर मूर्धन्य श, फिर दंत श, फिर ह, फिर अक्ष है, अक्ष है, इसके बाद त्र है, और ये ज्ञा है। ये हमारा 36 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये एक्स्ट्रा है श, जो कि दो शब्दों के मेल से कहा जाए तो बनता है, इसका उच्चारण भी आप ध्यानपूर्वक रखेंगे। तो ये था दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं जो कि जैसे कि नुक्ता वाले, या क, ख, ग, ज़, फ, अरबी भाषा में बहुत सारे जो हैं, तो वो अलग बात है, ये बेसिक है। चलिए इतना तो आप समझिए। इसका भी इंग्लिश देखते हैं कि इसे सामंजस्य कैसे बैठाया गया अंग्रेजी के साथ। तो दोस्तों व्यंजन जो कि हमारे 36 है, और कॉन्सोनेंट जो कि कितना है? 21 है। ठीक है, तो इन दोनों का कौन कैसे सामंजस्य बैठाया गया होगा, इसे थोड़ा जांच पड़ताल करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ये देखिए क, ख, ग, घ, अंग। तो दोस्तों देखिए क का की होता है, ख का के एच होता है, क्योंकि इसमें ह का भी जो है महक है, या कह सकते हैं ख, ह बोलते समय, ख बोलते समय ह आता है, इसलिए के एच। जी से ग होता है, और घ के लिए जी एच, एन जी से अंगा। इसके बाद देखिए च, छ, ज, झ, इया। अंग्रेजी में दोस्तों सी एच, च, सी डबल एच, छ, जे से ज, जे से झ, या जेड से झ, और इया का वाई एन। एक और बात यहाँ कॉमन देखेंगे आप, पहला अक्षर क
और च एकदम अकेले हैं, जबकि इसके बाद वाला देखिए ये ख और छ आपको देखने में मिलेगा कि क के बाद एच जुड़ा हुआ है, छ के सी एच के बाद भी एच जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए ग है, जी ग जे से ज, लेकिन नेक्स्ट जो है घ के लिए घ में एच जुड़ा हुआ है और झ में भी एच जुड़ा है, यानी कि इसी जी के साथ एच जुड़ा था, जे के साथ एच जुड़ गया है। एन जी और वाई एन ये अलग अलग है। चलिए उसके बाद देखिए क के बाद ट, ट ठ ड ढ न, देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर। फिर देखिए त थ द ध न। अब देखिए दोस्तों त थ द टी एच डी डी एच एन, टी एच डी एच एन कंप्लीट आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ और यहाँ देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख रहे होंगे, सेम है। हिंदी में क्या किया गया, यह ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, लेकिन इंग्लिश अगर इसका कॉन्सोनेंट को सेट किया गया इसमें तो सेम, ये भी 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 सेम। तो आप सोचिए कि जब आपको ढ लिखना तो डी एच लिखेंगे, ध लिखना तो भी डी एच लिखेंगे। हिंदी में बोलते समय अलग होगा आपका बोली, लेकिन इंग्लिश में लिखते समय कोई अलग नहीं होगा। बोलते अपने हिंदी में अलग बोलेंगे लेकिन इंग्लिश में एक जैसा ही लिखेंगे। एन लिख, मान लीजिए हम अगर एन ही लिख देते हैं कहीं पर, तो आपको क्या पता चलेगा ये एन है या ये वाला एन है, वो पता ही नहीं चलेगा। लगेगा भैया चलो एन है, कौन सा एन है नहीं पता, टी लिख देते हैं तो टी से कौन सा जो है कौन ट पढ़ेंगे या त पढ़ेंगे, ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है जब आप इंग्लिश से हिंदी पढ़ते हैं। तो लगेगा नहीं कि अब मान लीजिए किसी का नाम है, अब वो नाम आपने अगर नहीं सुना है तो लगेगा कहीं ट उच्चारण कर देंगे, कहीं त उच्चारण कर देंगे, कहीं ठ, अभी थ है तो कहीं ठ उच्चारण कर देंगे, थ कर सकते, कहीं ड, कहीं द, कहीं ढ, कहीं ध, कहीं ण, कहीं न, तो कुछ भी उच्चारण करते हैं, यहाँ कन्फ्यूज़न है। लेकिन फिर भी आपको एक टी एच डी एच और टी एच डी एच और एन को याद रखना ही पड़ेगा, ट न को तथा न को याद रखना ही पड़ेगा। चलिए देखिए प फ ब भ म, इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, पी से प, पी से फ, फ के लिए एफ भी लेते हैं हम लोग, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। देखिए इसके बाद देखते हैं य र ल व, तो दोस्तों यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो पी से प होगा तो पी एस से फ होगा, एच लग गया इसमें, बी से ब होगा तो बी एस से भ होगा, इसमें एच लग गया, एम का म है यहाँ पर, वाई का य हो गया, आर का र हो गया, एल का ल हो गया, व के लिए डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू, और व के लिए वी भी हो गया, यानी कि व से डब्ल्यू भी बोलेंगे, वी भी बोलेंगे। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कब किसे क्या पढ़ना है, कब किसे क्या लिखना है। अगर इंग्लिश में लिखा रहा है तो भाई तो आप लिख सकते हैं वह, लेकिन अगर हिंदी लिखा रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे डब्ल्यू लिखना चाहिए या वी लिखना चाहिए। अब ये आपके ज्ञान पर या जो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि भाई कहाँ पर भी देना है, कहाँ पर डब्ल्यू देना है। चलिए अब बात समझ रहे होंगे आप। अब देखते हैं तालाब विषय, इसे यह बोलना सीख जाए क्रमशः में, यानी कि सीरीज श्रृंखला यही है, तालाब विषय, मूर्धन्य श, दंत श, उसके बाद ह। इंग्लिश क्या होगा, एस एच को बोलेंगे तालाब विषय में एस एच हो जाएगा, दंत स में एस एच होगा, और मूर्धन्य श में एस एच, और दंत स में सिर्फ एस होता है, ह के लिए एच होगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अक्ष दोस्तों, इसका त्र है, ज्ञा है कि श्र है। तो ये अक्षा कैसे बना है ये याद रखिए। तो अक्षा ऐसे बना है दोस्तों, यहाँ देखिए क हलंत, उसके बाद प्लस का चिन्ह दे देते हैं, ये देखिए मूर्धन्य श हलंत हो गया, प्लस का चिन्ह दे देते हैं, और अ, इन तीनों को मिलाकर क श अ अक्षा बना है। जबकि त्र बनाने के लिए बना ऐसे बना है दोस्तों, तोड़ रहे हैं तो र हलंत और प्लस अ, ऐसे मिलकर त्र बना है, ठीक है न। तो ध्यान देना होगा आपको कि कैसे क्या बना है। अब दोस्तों ज्ञ का उच्चारण जो है ज्ञ करते हैं, क्या करते हैं, ज्ञ ज्ञ,
ज्ञ का उच्चारण ज्ञ करते हैं, ऐसे याद रखेंगे इसे। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे ध्यानपूर्वक बहुत ही कम लोग कई जगह बताएंगे आपको। श्र में क्या है, श्र में तो श्र जब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, श में जो है र लगा है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर समझ चुके होंगे अब तक कि क्या कुछ कैसे किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंग्लिश में देखिए के एस एच है, के एस एच है, के का यहाँ क है, श के लिए एस एच है, अ के लिए कुछ नहीं दिया गया। और या एक्स भी पढ़ सकते हैं, त्र में टी आर हो गया, ग में जी वाई हो गया। तो देखिए ग और य आ गया ना, ग। श्र में एस एच यानी कि श्र जो है ये मूर्धन्य श और प्लस र को मिलाकर प्लस अ को मिलाकर जो है श्र बनाया गया है। ठीक है, श्र। तो दोस्तों ये था, इसे सामंजस्य बिठा गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, तो थोड़ा सा शीघ्रता के साथ थोड़ा सा एक बार एक नज़र में सारा कुछ को देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग न देखकर एक साथ आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए काका की को देखिए, जो कि लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 12 खड़ी है हमारा। जैसे कि क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कन, का। अब पहले से 12 खड़ी था हमारे भाषा में, अब इसमें कैसे सामंजस्य बिठाया गया इंग्लिश के साथ। तो देखिए ये मात्रा है और ये जो है दोस्तों छोटी कार की मात्रा है, यहाँ बड़ी कार की मात्रा है, लिखा हुआ नीचे छोटी कार की मात्रा है, बड़ी कार की मात्रा। ए का चिन्ह देखिए, ए का चिन्ह देखिए, यहाँ पर ओ का ये चिन्ह देखिए, यहाँ पर अ का चिन्ह देखें, यहाँ पर अन का चिन्ह देखें और यहाँ पर आ का चिन्ह देखें। इंग्लिश में क्या समानता लाएगा ये देखिएगा। आकार के लिए जो है ए का मात्रा दिया गया है, छोटी कार की मात्रा आई दिया गया है, बड़ी कार में ई दिया गया है। यानी कि छोटी यू के लिए यू दिया गया, बड़ी ओ के लिए डबल ओ दिया गया है, फिर ए के लिए ई दिया गया है, के लिए आई दिया गया, ओ के लिए ओ दिया गया, और ए ओ के लिए ए यू दिया गया है, एन अन के लिए एन दिया गया, आ के लिए ये क्या है, ये मैंने बताया था आपको स्वर में। चलिए स्वर देखते हैं दोस्तों। यही जो है ये देखिए ए, यहाँ जो आप देख रहे हैं मात्रा, इसी में सब कुछ सेट किया गया है। अ, आ, ई, उ, री को छोड़ दिया गया है, मैंने छोड़ा है। ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। आप तो देख रहे होंगे, फिर से देखें। ए, यहाँ कुछ नहीं, ए में आ, ई, छोटी बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अ, इसी को सेट किया गया है क से ज्ञ तक में। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है अ है, ए आई डबल ई, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, डबल ए का जगह आ डबल ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, तो ए मैंने लिखा है, कुछ नहीं है। यू डबल ओ ई, ए आई ओ, ए यू, ए एन, ए एच, वही है आ से लेकर अह तक। अब देखिए क वाला ये क से कह तक, इसे भी याद रखिए, ख से लेकर ख तक, जो कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से क का केच के और ये व्यंजन वाले में पूरा आप सेट कर लीजिए। ख में ए देखिए, ए आई डबल ई, यू डबल ओ ई, ए आई ओ, ए यू एन एच, ख हो गया। इसी तरह ग हो जाता है, घ का भी पूरा इसी तरह से हो जाएगा। तो फिर ग के बाद देखिए घ हो जाता है, घ का भी पूरा इस तरह से आप देखेंगे। फिर ग है, अंगा है, अंगा का एन जी के साथ देखिए। तो इस तरह है कखा का। और उसके बाद देखिए च छ ज में देखेंगे, तो तेज़ी में चलेंगे ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएँ। देखिए च छ ज, च चाची चू 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 चू, च चौ चन चा, छ छाची ची चू चू छू छो छे छन छा, ज जाजी जू 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 जो जो जन जा, झ जाजी जी जू 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 जो जो जन जा। तो इया का है, इया इया इया। तो इस तरह से जो है आप देखें सब में सेट किया गया है, बहुत ईजी तरह से सीख पाएंगे दोस्तों। अब जैसे ट ठ, ट टा टी टी टू टू टू, टे टो टो टन टा। देखिए ए आई डबल ई, यू यू डबल ओ ई, ए ओ यू एन अ, सब में देखिए ट के बाद ठ है, ड है, उसके बाद देखिए ढ है, ण है। तो सब में दोस्तों यही एक ही चीज़ है जो कि आपको मिलेगा, ए आई डबल ई, यू डबल ओ ई, ए आई ओ, ए यू, ए एन या ए एच। ठीक है, मिल गया ना। अब देखिए इसके बाद त था, त ता ती तू तू तू, ते तो तन ता, थ था थी थी तू तू तन तन ता। ऐसे देखिए सब में वही है दोस्तों, ए है, आई है, ई है, सॉरी डबल ई है, यू है, डबल ओ है, ई है, ए आई है,
ओ है, ए यू है, ए एन है या ए एच है, ठीक है। फिर ध हो गया, फिर न हो गया। तो इस तरह से दोस्तों उसके बाद देखिए णा का भी पूरा देखिए, ना का भी देख लीजिए, सेम टू सेम। तो कोई भी पैसे प है, प पा पी पी पू पू पे पै पो प पन पा, सब में देखिए ऐसे ही आपको मिलेगा, फा फा पी पी पू पू प पन पा। फिर यह वो है, ठीक है, व बा बी बी बू बे बै बो ब बन बा। ब के बाद भ है, भ भा भी बी भ भ बन बा। नाम लिखने में, पता लिखने में दोस्तों इसी का आपको बहुत बड़ा योगदान है। अगर इसके याद कर लेते तो आप किसी भी तरह का नाम लिख सकते हैं। अब यह देखिए, य का य या ई यू यू ए यौ यौ वन य या ये यू ए ये यौ 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 वन य न, ठीक है। वो तो बहुत से रारी ला ला ली वाला देखिए। उसके बाद दोस्तों वावा वी वाला, और ये वावा वी में डब्लू भी है, वी भी है, दोनों के साथ एक वाला लगा कर देखेंगे। तालाब शाह के साथ देखिए एस एच वाला है। उसके बाद देखिए जैसे मूर्धन्य शाह के साथ देखिए सेम, जो तालाबी शाह है मूर्धन्य शाह में होगा, मतलब मात्रा तो वही है। दंत सब में भी, सब में मात्रा वही चलेगा, आप देख रहे होंगे एक जैसा। अक्षा में देखिए दोस्तों, उसके बाद त्रा में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्र हो, त्रा हो, प्रा हो। जैसे कि क्र के लिए भी यही होगा, प्र के हो जाएगा के आर, प्र में पी आर, द्र में डी आर, स्रा में एस आर, ठीक है, लरा में एल आर, इस तरह से। बाकी इसी हो गया, उसी तरह होगा ज्ञा ज्ञा वगैरह देख लीजिए, ये कम यूज में आता है। उसके बाद श्राय को देख लीजिए, श्र में जैसे कि मैंने एस एच आर, एस एच आर ए, एस एच आर आई, इस तरह से दोस्तों। तो ये था पूरा 12 खड़ी, जो कि इंग्लिश के साथ कैसे जो है, यानी कि कॉन्सेप्ट को कैसे सेट किया गया है। एक्चुअली 12 खड़ी में जो हमारा वॉवेल है, वॉवेल को कैसे, मतलब वॉवेल का इंग्लिश को कैसे सेट किया गया, ये आपने यहाँ पर देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप यहीं तक देखने को, सीखने को मिला होगा, और बहुत कुछ जानते होंगे अब इस वीडियो के माध्यम से, बहुत कुछ आप जान पाए होंगे। अगर अच्छा लगे प्लीज़ तो वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए। यहाँ भी लिंक दिया गया जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लिंक यहाँ है जिससे कि हमारे वीडियो को टेबल से देख सकते हैं, कुछ वीडियो यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर मिलते हैं, तब तक केयर करें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें, धन्यवाद।